नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। तो देखिए, कह रहा है कि इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। पहला ऑप्शन है आर्गन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। अब देखिए, कह रहा था कि इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। तो अब देखिए, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो देखिए, आर्गन की बात करें तो इसका आर्गन का होता है 18, फास्फोरस की बात करें तो इसका होता है 15, और क्लोरीन की बात करें तो इसका होता है 17, और सिलिकॉन की बात करें तो इसका होता है 14। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है सभी का, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्रम होता है 2, 8, 8, 18 और 18, 32 होता है। लेकिन आपको उतना तक नहीं जाना, इतना ही में आपसे आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, आर्गन का जब निकालिएगा तो आर्गन का निकालिएगा तो आर्गन का होता है 18। तो पहला में कितना 2 और फिर कितना 8। अब देखिए 2, 8, 10 और इसके पास है 18, तो बच कितना गया 8। तो 2, 8, 8। अब देखिए, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का होता है 15। अब इसका निकालिएगा तो 2, 8, 2, 8, 10 और कितना बच गया 5। तो 5। इसके बाद क्लोरीन की बात करें तो यहाँ जब क्लोरीन का निकालिएगा तो 2, 8, 2, 8, 10 और बच कितना गया 7। तो 7। इसके बाद सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का 2, 8, 2, 8, 10 और कितना 4, 14। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का क्रम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब देखिए, इसका आर्गन का निकाले तो 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस का 2, 8, 5, क्लोरीन का 2, 8, 7 और सिलिकॉन का 2, 8, 4। अब देखिए, हमसे कह रहा था कि निम्न इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है। अब देखिए, 2, 8, 8 है, ये तो होगा नहीं। देखिए, 2, 8, 5 है, ये भी नहीं होगा। 2, 8, 7 है, ये भी नहीं होगा। 2, 8, 4, तो इसका आंसर क्या होगा सिलिकॉन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। कोष का मतलब है कक्षा, और कार्य कक्षा की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो आपको पता है क्रम क्या होता है 2, 8, 8 और कितना 18 होता है 6, और पहली में कितना 2। उसके बाद अब देखिए, पहला में 2 हो गया, अब इसके पास बचा कितना है 4। तो कितना होगा 4, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 4। अब कह रहा था कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोष यानी कक्षा की कुल संख्या कितना है। तो गिन दीजिए, पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, तो कक्षा की संख्या कितना है 2। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी बाहरी कक्षा में। अब देखिए, इसमें कक्षा की बात करें तो 1, 2, 3, इसमें देखिए 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3 और इसमें 1 और 2। अब कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ये और ये सभी सभी क्या है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और याद रखिएगा कि बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके, बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके पूछेगा यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़ देगा तो उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा को छोड़कर यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके पूछेगा तो उसे कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, पूछ रहा था कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, पहला ऑप्शन है संयोजक परमाणु, नहीं, बी ऑप्शन है संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन।
तो देखिए नोबेल गैस की बात करें तो आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और हीलियम की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको छोड़ करके सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको छोड़ करके सभी के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कह रहा था कि हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैस यानी सभी अक्रिय गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन डी। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और आपको किसी दूसरे बुक से अगर क्वेश्चन डिस्कशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपको वो भी बुक से डिस्कशन करा दिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु। तो देखिए अक्रिय परमाणु यह है। और अक्रिय परमाणु में अभी आपको बताया कि हीलियम में कितना होता है? 2। और हीलियम को छोड़ करके सभी में कितना होता है? 8। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? कह रहा था कि अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोष यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होगा या तो कितना होगा? 8। तो देखिए ऑप्शन में 2 है नहीं और एक ऑप्शन में 8। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 8। अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है। यह किस समूह से संबंधित है? अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 है, 8 है और 8 है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है और ये किस समूह से संबंधित है? तो अब देखिए किस समूह से कह रहा है? तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। इसका मतलब किस समूह से संबंधित है? अक्रिय समूह से यानी नोबेल गैस से। और नोबेल गैस को पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट 18वां समूह में रखा गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 8वां समूह, सी ऑप्शन है 18वां और डी ऑप्शन है 17वां। अब देखिए करेक्ट किस समूह से संबंधित है? तो ये अक्रिय समूह से संबंधित है और अक्रिय समूह को सबसे लास्ट पीरियोडिक टेबल में रखा गया जिसे 18वां समूह कहा गया है। जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2, 8, 5, 2, 8, 5। तो कह रहा है कि इस तत्व का क्या नाम है? अब देखिए पहला ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। अब देखिए फास्फोरस के परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका होता है 15, सल्फर की बात करें इसका होता है 16, क्लोरीन का 17 और मैग्नीशियम का होता है 12। अब देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तब भी हम आपको बताएंगे इसका क्रम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का 2, 8, 8, 18 और 32। अब देखिए जब फास्फोरस का निकालिएगा तब 2, 8, 2, 8, 10 और बच कितना गया? 5। तो 2, 8, 5 और हमसे पूछ रहा 2, 8, 5 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो किसका? फास्फोरस का। जब आंसर आ गया तो आगे नहीं निकालेंगे, निकाल के कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो देखिए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 से लेकर के 8 तक होता है। यानी बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 से 8 तक होता है। और हमसे देखिए पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो अधिकतम कह रहा है 1 से लेकर के 8 तक होता है, अधिकतम यही न होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होइएगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि सबसे पहला समूह जो है, तो सबसे पहला समूह में जो सभी तत्व आता है सबके बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। अब देखिए बी ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद ऑप्शन है हीलियम, नियोन और आर्गन और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम, हीलियम और नियोन। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन से छांटना है
अब देखिए मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का होता है परमाणु क्रमांक 12। मैग्नीशियम का जो होता है 12 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसका क्रम होता है 2, 8, 8 और 18। निकालिए 2, 8, 2, 8, 10 और बच कितना गया 2, तो 2, 8, 2। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब पहले खत्म ये। अब इसका निकालिएगा तो इसके अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आंसर होगा नहीं, कहेगी कह रहा है कि समूह में यानी तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाह्यतम कक्षा में। अब देखिए पहला ऑप्शन तो गया पूरा में। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम की बात करें तो लिथियम का होता है 3, परमाणु क्रमांक होता है 3। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 2 और बच कितना गया 1, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना 1। अब देखिए इसमें तो आ गया 1, अब इसमें चेक करना है इसमें आता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का होता है 11। अब देखिए यहाँ से निकालिएगा 2, 8, 10 और बच कितना गया 1, तो बाह्यतम कक्षा में देखिए आ गया 1, तो आ गया 1। अब देखिए पोटेशियम का भी चेक कर लीजिए। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का होता है 19, 19 और 19। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 2, 8, 8, देखिए 2, 8, 10, 8, 18 और बच कितना गया 1, 19, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में भी कितना है 1, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगर देखिए आपको पीरियोडिक टेबल अगर पता होता तो आप ऐसे ही इसको देख करके छाट लेते। तो पहले में कौन कौन आता है, हे ली ना करो रब से फरियाद, तो देखिए हे ली ना करो आया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ऐसे आप छाट सकते थे। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, इतना नहीं करना पड़ता। तो ठीक है अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है 2, 18, 16, बी ऑप्शन है 2, 8, 18, 8, सी ऑप्शन है 2, 18, 8 और 8 और डी ऑप्शन है 2, 8, 2, 8 और 20 और 6। अब देखिए क्रिप्टॉन की परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 36, यानी क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या जो होता है 36 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो इसका क्रम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2, 8, 8 और 18 और 18, 32। अब देखिए कि इसको आप इससे नहीं निकालिएगा तब बी ऑप्शन से छाट सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन पे आ जाइए। पहला ऑप्शन है 2, 18 और क्रम होता है 2 के बाद 8 और यहाँ 18 है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए बी ऑप्शन है 2 के बाद 8, ये तो ठीक है। अब सी पे आ जाइए। सी है 2 के बाद 18, 2 के बाद होता है 8, ये तो होगा नहीं। अब डी ऑप्शन पे आ जाइए। 2 के बाद 8 है, ठीक है, और 8 के बाद देखिए 20 है, 8 के बाद होता है 8 और यहाँ 8 के बाद 8 नहीं होगा तो ये इधर आता है, कभी कभी इधर जाता है। 20 के बाद जाइएगा तो ये इधर उधर होता है। अब देखिए 2 के बाद है 8 और 8 के बाद 20 है, 20 तो होगा नहीं, 20 होवे नहीं करता, जब भी होगा तो 18 होगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो बच गया एक ही ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ से भी परमाणु क्रमांक 36 हो जाएगा। 8, 2, 10, 10, 18 कितना होगा 28 और 8 कितना 36, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अब देखिए कि परमाणु क्रमांक जिसका जैदे होगा तो आप उसको ऑप्शन से छांटने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा, नहीं तो आपको उलझा देगा। इसे जब निकालिएगा 2, 8, 8 और 18, तो देखिए जब भी ये 2, 8, 8, 18 जो होता है ये परमाणु क्रमांक 20 तक काम करता है और 20 के बाद आप जाइएगा तो ये कभी इधर आएगा, ये कभी उधर जाएगा। इसके बाद 18 और 32, तो 32 कभी पहले आता है कभी बाद में आता है। तो इसलिए जब भी आपको परमाणु क्रमांक 20 के जैदे दे, 20 से जैदे वाला पूछे तो आप ऑप्शन से छांट लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, तत्व का नाम क्या है। तो देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 है और कह रहा है कि उस तत्व का नाम क्या है। तो देखिए 2, 8, 10 और 12 और 12 किसका परमाणु संख्या होता है मैग्नीशियम का, तो इसका नाम क्या होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 8 है और 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, और कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का क्रम आपको बताए 2, 8, 8 और 18। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का क्रम होता है 2, 8, 8, 18। अब देखिए इसका पूछ रहा है
कि परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2 और बच कितना गया 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 6, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देखिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु का है, कौन सा धातु का नहीं है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि धातु की बात करेगा तो आप उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर 1 का 2 3 होगा तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो वो धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और अधातु की बात करें तो अधातु की बात करें तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा तो ये अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और उपधातु की बात करें तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उपधातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है धातु का। तो देखिए 1 2 3 होगा तो धातु का होगा, अगर 1 2 3 नहीं होगा तो धातु का नहीं होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है 2 8 3, 2 8 3। अब देखिए 3 तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3 किसका होगा, धातु का होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अब देखिए बी ऑप्शन है 2 और 1, 2 और 1। अब बाह्यतम कक्षा में देखिए 1 आ गया, 1 जब भी होगा तो किसका होगा, धातु का। अब देखिए सी ऑप्शन है 2 8 और 1, फिर से देखिए बाह्यतम कक्षा में आ गया है कितना 1, तो जब फिर से आ गया तो ये किसका होगा, धातु का। अब देखिए डी ऑप्शन है 2 और 6, 2 और 6, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 6 है, और देखिए 5 6 7 और 8 होगा तो किसका होगा, अधातु का, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो देखिए अब देखिए कि आपको एक चीज याद रखना है कि एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एक होता है संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा संयोजकता के, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा संयोजकता। यानी इसका मतलब है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो संयोजकता 1 होगा, अगर 2 होगा तो संयोजकता 2 होगा, अगर 3 होगा तो संयोजकता 3 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 और 8 और 4 भी लगा लीजिएगा, यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर 4 5 6 7 और 8 हो तब संयोजकता पूछे, संयोजकता, तो संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम आपको बताएं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा संयोजकता के। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 हो तो संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी 8 में से घटा के आंसर देना संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पूछ रहा था कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो देखिए जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूर्ण होगी उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगा। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 8 होगा तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 8 होगा तो संयोजकता कितना होगा, 8 माइनस 8 बराबर कितना, 0, यानी जिसकी बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा पूर्ण होगी उसकी संयोजकता कितना होगा, 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए पहला ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, बी ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, सी ऑप्शन है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे, और डी ऑप्शन है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। अब देखिए कहा है कि रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान। तो देखिए रासायनिक गुण समान की बात करें तो रासायनिक गुण समान होगा, यानी दो तत्व का परमाणु क्रमांक अगर समान होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा
यानी दो तत्व का परमाणु क्रमांक अगर समान होगा तो उसका रासायनिक गुण समान होगा, और परमाणु भार अगर समान होगा तो उसका भौतिक गुण समान होता है। अब देखें कि कह रहा था कि समान रासायनिक गुण वाले यानी समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, यानी दो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान होगा तो रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। अब देखें कि सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अब देखिए यहाँ लिखा हो दो तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो, और ऑप्शन में है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो देखिए अगर परमाणु संख्या अगर समान होगा, तो जब परमाणु संख्या समान होगा तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका समान नहीं होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी दोनों का परमाणु क्रमांक समान है, तो दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा। तो पहला ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, या तत्व में परमाणु क्रमांक समान होगा यानी परमाणु संख्या समान होगा, तो उसका क्या होगा, रासायनिक गुण समान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगले पार्ट में, तब तक के लिए